हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक वैलिडिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो वैलिडिटी का मीनिंग आप लोगों को ऑलरेडी पता होगा। वैलिडिटी डिनोट करते हैं एक्यूरेसी को। ठीक है, तो फ्रेंड्स, हम लोग एनटीए यूजीसी नेट एंड सेट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। हम लोग का सब्जेक्ट है एजुकेशन। हम डेली बेसिस पे अनअकैडमी पे भी पढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने अभी तक मुझे अनअकैडमी पे फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा प्रोफाइल लिंक दिया हुआ है, उस लिंक से डायरेक्टली जाके भी आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, एंड ये है मेरा टेलीग्राम ग्रुप का नेम। ये नाम सर्च करके आप ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम ग्रुप। ठीक है, यहाँ पे मैं डेली जो भी क्लासेस होता है उनका लिंक यहाँ पे प्रोवाइड करवा देती हूँ। तो क्रैक एनटीए यूजीसी नेट ऑब्लिक जेआरएफ इन एजुकेशन। ठीक है, ओके। एंड बाकी और जल्दी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देते हैं। तो ये कुछ फ्री क्लासेस अभी जस्ट मैंने पब्लिश किया। ये क्लास ऑलरेडी हो चुका है, फ्री क्लासेस है, अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे होने वाला है 22 को, मतलब कल होगा ये इवनिंग 7 PM पे। ठीक है, यहाँ पे हम कुछ MCQs डिस्कस करेंगे, जैसे कि बहुत लोगों का अभी सेट एग्ज़ाम बहुत पास है, तो उसके लिए बेनिफिशियल होगा, ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ये क्लास आप लोग अटेंड करना, कल इवनिंग 7 PM पे होगा। ठीक है, आप अनअकैडमी के मेरे प्रोफाइल में जाके स्पेशल क्लास में जाना, फिर आपको ये क्लास मिलेगा। 7 PM पे ज्वाइन करना। अगर ज्वाइन करने के लिए कोई भी कोड आपको चाहिए तो आप डाल देना अनुकंपा। ठीक है, अनअकैडमी पे जब भी कोई आपको कोड चाहिए क्लास अनलॉक करने के लिए या क्विज़ अनलॉक करने के लिए, ठीक है, तो आप डाल सकते हो अनुकंपा। तो आपका क्लास हो, क्विज़ हो, जो भी होगा अनलॉक हो जाएगा। फिर 23 को मॉर्निंग होगा ये क्लास। ये मॉर्निंग 8 बजे होगा। ठीक है, ये 23 को है, ये कल है, ये परसों है। तो दोनों क्लास में आप ज्वाइन करना। वैसे 25 के लिए भी फ्री क्लास पब्लिश हो चुका है, वो भी देख के आप लोग एनरोल कर लेना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं इन सब का लिंक दे दूँगी, आप जाके क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और ये जो क्लास अगर आपका मिस हुआ 28 जैन में जो क्लास हुआ था, अगर आपने नहीं लिया लाइव, तो इनका रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो अभी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है ये है इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी। ठीक है, ये क्या है? तो वैलिडिटी वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से भी, नेट एग्ज़ाम, सेट एग्ज़ाम, एंड उसके साथ साथ PhD एंट्रेंस के लिए भी, एंड ओवरऑल आप आगे जाके जो रिसर्च करने वाले हो एंड अगर आप कर भी रहे हो तब भी वैलिडिटी का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो वैलिडिटी का मीनिंग क्या होता है? वैलिडिटी का मीनिंग होता है एक्यूरेसी, एक्यूरेट रिजल्ट मिलना। ठीक है, मतलब ऐसा है कि अगर आप अपना वेट मेजर कर रहे हो, ठीक है, आपका वेट, अगर ये एक वेइंग मशीन है, अगर आप इसमें आपका वेट मेजर करोगे, मानो कि आपका वेट 55 kg आते हैं, ठीक है, एंड आपका वेट रियल में अगर 55 kg ही है, तो ये रिज़ल्ट को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, तो वैलिडिटी होता है वो एक्यूरेट रिज़ल्ट जब हमें मिलेगा तो उनको वैलिड माना जाता है। ठीक है, तो सिमिलरली अभी रिलायबिलिटी का कंसेप्ट भी अलग है, वो हम बाद में किसी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। तो वैलिडिटी वो होता है। अब हमें चाहिए कि इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी का मीनिंग क्या है। ठीक है, तो देखो, जैसे रिसर्च में वैसे वैलिड तो हर जगह पे हम वैलिड वर्ड यूज़ करते हैं। जैसे कि कोई जैसे टेस्ट है, हम लोगों ने अगर किसी का कोई टेस्ट लिया, ठीक है, तो फिर वो टेस्ट वैलिड टेस्ट है या नहीं। ठीक है, तो वो कैसे डिफाइन किया जाएगा कि एक टेस्ट वैलिड टेस्ट है या नहीं। तो जो भी टेस्ट हम लेते हैं ना, उनका कुछ ना कुछ पर्पस होते हैं, राइट। जैसे कि मानो कि किसी का रीजनिंग एबिलिटी आपको टेस्ट करना है, या फिर किसी का मैथमेटिक्स एबिलिटी आपको टेस्ट करना है, या फिर किसी का रीडिंग एबिलिटी आपको टेस्ट करना है। कुछ ना कुछ टेस्ट, मतलब टेस्ट का, हर एक टेस्ट का कुछ ना कुछ पर्पस होते हैं, है ना। तो जो भी आपका पर्पस है उसके लिए आप ये टेस्ट लोगे। तो अगर आपके इस टेस्ट से आपका पर्पस फुलफिल हो जाता है, मतलब अगर आपको किसी के रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट करना है एंड आपने जो टेस्ट लिया उससे रीजनिंग एबिलिटी टेस्ट हो जाते हैं, तो फिर आपके टेस्ट को वैलिड माना जाएगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मैथमेटिक्स एबिलिटी टेस्ट करने वाले हो लेकिन आपने जो क्वेश्चन पेपर बनाया वो इंग्लिश ग्रामर का बना लिया। ठीक है, तो इंग्लिश ग्रामर में किसी को ज़्यादा मार्क्स मिलेगा तो उसके बेसिस पे हम मैथमेटिक्स एबिलिटी के बारे में नहीं बता सकते। ठीक है, तब वो आपके टेस्ट को वैलिड नहीं माना जाएगा ऐसा होने से। तो इसीलिए जो भी आपका पर्पस है, अगर वो पर्पस प्रॉपर तरीके से फुलफिल
हो जाते हैं आपके टेस्ट के ज़रिए, तो फिर आपके टेस्ट को वैलिड टेस्ट माना जाएगा। ठीक है, होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली वैलिड टूल, टूल क्या है? टूल किसी भी तरीके का डिवाइस है। ठीक है, तो टूल का भी वैलिड टूल किसको माना जाएगा? हर एक टूल का कुछ ना कुछ पर्पस होता है। जैसे कि ये मोबाइल जो बनाया गया, ये इसके पीछे भी पर्पस है ना। जो पेन हम लोग लिखते हैं, ठीक है, उसके पीछे भी पर्पस होता है। जो भी टूल बनाया जाता है उसके पीछे कुछ ना कुछ पर्पस होते हैं। ठीक है, और जिस पर्पस के लिए वो टूल बनाया गया है, अगर वो पर्पस उस टूल से फुलफिल हो जाते हैं तो फिर उस टूल को वैलिड टूल माना जाएगा। एक पेन है, पेन को किस लिए बनाया गया? लिखने के लिए। तो अगर वो पेन यूज़ करके हम लिख पा रहे हैं, दैट मीन्स दैट पेन इज़ अ वैलिड टूल। ठीक है, इस तरीके से। तो वैलिडिटी का ओवरऑल मीनिंग क्या हो गया? एक्यूरेसी, मतलब जिस काम के लिए जो हम लोगों का इंटेंशन है, जिस पर्पस के लिए वो बनाया गया या फिर वो हम कर रहे हैं, वो पर्पस अगर फुलफिल हो जाता है तो फिर उसको वैलिड माना जाएगा। ठीक है, अब आते हैं इंटरनल वैलिडिटी एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी पे। फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे इंटरनल वैलिडिटी। तो इंटरनल वैलिडिटी क्या होता है? तो देखो, जब भी हम लोग कोई भी रिसर्च करते हैं, ठीक है, तो रिसर्च में हम लोग क्या देखना चाहते हैं? तो रिसर्च में हम लोगों का क्या होता है, कोई वेरिएबल्स को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल मान लेते हैं एंड किसी को डिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं। एंड हम लोगों का एम क्या होता है कि जो हम लोगों का इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इनका इफ़ेक्ट हमें देखना होता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ठीक है, मतलब हमेशा हम क्या करते हैं, हम अगर किसी वेरिएबल को खुद से चेंज करेंगे, मैनिपुलेट करेंगे, तो वो किसको करते हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल को मैनिपुलेट करते हैं। एंड फिर मैनिपुलेट करने से, मैनिपुलेट मतलब या तो आपने कम किया, ज़्यादा किया, जो भी चेंजेस आप खुद करोगे वो है मैनिपुलेशन। तो मैनिपुलेशन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में होते हैं। ठीक है, तो इसके वजह से जितना हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करेंगे, डिपेंडेंट वेरिएबल में उतना ही चेंजेस हम देखते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों रिलेटेड है तो फिर मतलब जो डिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी हम इफ़ेक्ट देखेंगे ना, उसके पीछे कॉज क्या है? उसके पीछे कॉज है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कॉज भी बोला जाता है, डिपेंडेंट वेरिएबल को इफ़ेक्ट भी बोला जाता है। अच्छा, अब क्या है कि हम लोगों का जो रिसर्च है, उनका मेन पर्पस क्या है? हमें क्या देखना है कि हम लोगों के रिसर्च के हिसाब से जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, उनके इफ़ेक्ट क्या है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल। मानो कि आपको देखना है कि द इफ़ेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंजाइटी ऑन अचीवमेंट। मैथमेटिक्स एंजाइटी का मीनिंग क्या होता है? एंजाइटी का मीनिंग डरना। अगर कोई लोग मैथमेटिक्स से डरते हैं, ठीक है, जो मैथमेटिक्स से डरते हैं, तो उन लोगों के क्या अचीवमेंट में इफ़ेक्ट आएगा? ठीक है, तो हमें देखना है कि ये इफ़ेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स एंजाइटी ऑन अचीवमेंट। ठीक है, तो इन दैट केस योर इंडिपेंडेंट वेरिएबल विल बी मैथमेटिक्स एंजाइटी। आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मैथमेटिक्स एंजाइटी एंड आप उनके इफ़ेक्ट कहाँ देखना चाहते हो? अचीवमेंट के ऊपर। ठीक है, मतलब एंजाइटी किसी का अगर ज़्यादा है तो उनके अचीवमेंट कैसा होगा, अगर किसी का एंजाइटी कम है तो उनका अचीवमेंट कैसा होगा। ठीक है, मतलब अचीवमेंट चेंज होगा डिपेंडिंग ऑन एंजाइटी। ठीक है, तो हमें ये देखना है। लेकिन हमें तो ये भी पता है कि ये जो अचीवमेंट है, स्टूडेंट के जो अचीवमेंट है, जो हम लोग के अचीवमेंट, अभी हम लोगों के यहाँ पे हम लोगों ने अचीवमेंट को डिपेंडेंट वेरिएबल माना है। ठीक है, तो हमें क्या देखना है? हमें देखना है हम लोगों के स्टडी के अकॉर्डिंग जो इंडिपेंडेंट है, इनका इफ़ेक्ट डिपेंडेंट पे कितना आते हैं। ठीक है, क्या इफ़ेक्ट है वो देखना है। लेकिन हमें साथ साथ ये भी पता है कि अचीवमेंट पे इफ़ेक्ट डालने वाला फैक्टर तो और भी है, जैसे कि स्टूडेंट के हेल्थ इशू, है ना। अगर एग्ज़ाम के दिन स्टूडेंट का हेल्थ ख़राब होगा तब भी तो अचीवमेंट पे इफ़ेक्ट आ सकते हैं, है ना। एंड अगर बाहर से बहुत नॉइज़ आ रहे होंगे एग्ज़ाम के दिन, जब वो एग्ज़ाम दे रहे हैं, बाहर से बहुत नॉइज़ आ रहे हैं, तब भी तो अचीवमेंट पे इफ़ेक्ट आ सकते हैं ना, है ना। और सिमिलरली जैसे इस टाइम हुआ नेट एग्ज़ाम में, बहुत लोगों का टेक्निकल इश्यूज़ हुआ। ठीक है, तो अगर मानो कि टेक्निकल इश्यूज़ किसी का हो गया, तो फिर तो वो भी तो उसके वजह से भी तो किसी का एग्ज़ाम ख़राब हो सकता है कि नहीं। मतलब अचीवमेंट पे इफ़ेक्ट डालने वाला फैक्टर्स और भी बहुत सारे हैं,
बाहर के फैक्टर्स, ठीक है। उनको बाहर के फैक्टर्स क्यों बोला, क्योंकि वो हमें स्टडी नहीं करना है। हमें क्या स्टडी करना है, हमें ये स्टडी करना है कि एंग्जाइटी के वजह से अचीवमेंट पे कितना क्या क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है, हमें ये देखना है। तो फिर इसीलिए हम क्या करेंगे, बाहर के जितने भी वेरिएबल्स हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अचीवमेंट पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं, उन सबको कंट्रोल करके रख देना होगा। मतलब आप ऐसे एनवायरनमेंट में आपको एग्ज़ाम लेना होगा जहाँ पे कोई नॉइज़ ना हो, टेक्निकल इश्यूज़ ना हो, ठीक है, अदर प्रॉब्लम्स जो अचीवमेंट पे इफ़ेक्ट डाल सकते हैं उस टाइप के प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। तब हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने एक्सट्रानियस जो बाहर के वेरिएबल्स हैं उनको कंट्रोल करके रखा। एंड इन दैट केस जो भी इफ़ेक्ट आएगा अचीवमेंट पे, तो हम कह सकते हैं कि जो भी अचीवमेंट पे इफ़ेक्ट आया वो सिर्फ और सिर्फ एंग्जाइटी के वजह से आया, ठीक है। मतलब अगर हम लोग इंडिपेंडेंट, हम लोगों के स्टडी के अकॉर्डिंग जो इंडिपेंडेंट है, उनके वजह से हम लोगों के स्टडी के अकॉर्डिंग जो डिपेंडेंट है उसके ऊपर कितना इफ़ेक्ट आया, ये अगर प्रॉपर तरीके से देख पाएंगे तो हम लोगों के रिसर्च को इंटरनली वैलिड माना जाएगा, ठीक है। तो इंटरनल वैलिडिटी का मीनिंग है डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट में जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उनको प्रॉपर तरीके से देखना, ताकि हम ये कह पाए कि डिपेंडेंट वेरिएबल, हम लोगों के डिपेंडेंट वेरिएबल पे जो भी चेंजेस है उसके लिए जिम्मेदार है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो वो है इंटरनल वैलिडिटी, ठीक है। तो इंटरनल वैलिडिटी रेफर्स टू द रिलेशन बिटवीन इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। ओके, होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मैं आंसर करूँगी उनका। नेक्स्ट आते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। तो एक्सटर्नल वैलिडिटी क्या है, एक्सटर्नल वैलिडिटी, हाँ, और एक है कि इंटरनल वैलिडिटी को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बाहर के जो भी वेरिएबल्स है जिसको हम एक्सट्रानियस वेरिएबल कहते हैं, तो उनको कंट्रोल करके रखना होगा, ठीक है। चलो अभी हम डिस्कस करते हैं एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी जनरलाइजेशन के साथ रिलेटेड है। जनरलाइजेशन का मीनिंग क्या है कि हम लोगों के स्टडी के अकॉर्डिंग हमें जो रिजल्ट मिला, आपको क्या देखना था कि मैथमेटिक्स एंग्जाइटी का इफ़ेक्ट क्या आते हैं अचीवमेंट के ऊपर, ठीक है। और आपने प्रॉपर तरीके से ये रिसर्च किया, ये स्टडी प्रॉपर तरीके से किया, ठीक है। तो प्रॉपर तरीके से किया, फिर तो आपके लास्ट में जो भी रिज़ल्ट मिलेगा वो एक्यूरेट रिज़ल्ट ही आपको मिला होगा, है ना। तो फिर हम क्या करेंगे, उस रिज़ल्ट को किसी सिमिलर सिचुएशन में जनरलाइज कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, मतलब, ठीक है। जहाँ पे भी एंग्जाइटी से रिलेटेड कोई इशू होगा तो आप अपने स्टडी के रिज़ल्ट वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये मिला कि एंग्जाइटी के वजह से अचीवमेंट, जिसका ज़्यादा एंग्जाइटी है उनका अचीवमेंट कम होता है, और जिनका एंग्जाइटी कम है उनका अचीवमेंट ज़्यादा है, अगर आपको ये रिज़ल्ट मिला एंड आपने प्रॉपर तरीके से रिसर्च किया था तो आपके रिज़ल्ट वैलिड है। तो आप क्या करोगे, इस रिज़ल्ट को अदर एंग्जाइटी के सिचुएशन में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी बच्चे का मानो कि वो पढ़ाई में बहुत अच्छा है लेकिन उनका रिज़ल्ट इतना अच्छा नहीं होता है, ठीक है, तो उनके पेरेंट्स आके आपको बोलते हैं कि ये तो बहुत अच्छे से पढ़ते हैं फिर भी इनका रिज़ल्ट क्यों अच्छा नहीं होता है, पता नहीं। तो फिर आप ये क्वेश्चन कर सकते हो कि क्या ये एग्ज़ाम के दिन बहुत डरते हैं, ठीक है, क्या ये, या फिर कोई ऐसा सब्जेक्ट है क्या जो जिससे ये बहुत डरते हैं, ठीक है। तो अगर पेरेंट्स लोग बोलेंगे कि हाँ ये ना मैथमेटिक्स से बहुत डरते हैं, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आपने तो ऑलरेडी ये रिसर्च करके रखा है ना, एंग्जाइटी के वजह से अचीवमेंट पे इफ़ेक्ट आते हैं, तो आप बोल सकते हो कि इसीलिए आपके बेटे का एग्ज़ाम ख़राब होता है क्योंकि इनका एंग्जाइटी ज़्यादा है, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपको जो रिज़ल्ट मिला था उनको आप अभी इस सिचुएशन में यूज़ कर रहे हो, ये होता है जनरलाइजेशन, ठीक है। तो हम जनरलाइजेशन कब कर पाएंगे, अगर हम लोगों ने अपना रिसर्च प्रॉपर तरीके से किया होगा, अगर हम लोगों ने सही सैम्पल सिलेक्ट किया है तो उन सैम्पल से जो भी रिज़ल्ट हमें मिलेगा वो एक्यूरेट रिज़ल्ट होगा, ठीक है। एंड फिर हम किसी दूसरे सिचुएशन में अपना रिज़ल्ट यूज़ कर सकते हैं, तो वो होता है एक्सटर्नल वैलिडिटी, ठीक है। तो इंटरनल वैलिडिटी इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट के बीच जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है उसके साथ रिलेटेड है, उसके साथ डील करते हैं। एंड एक्सटर्नल वैलिडिटी जनरलाइजेशन के साथ डील करते हैं, ठीक है। अगर हम अपने रिसर्च के स्टडी को जनरलाइज कर सकते हैं दैट मीन्स इट इज़ एक्सटर्नली वैलिड। होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी, कंटेंट वैलिडिटी, ये सब कुछ, ठीक है। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, लाइक करना, वीडियो को लाइक करने से अच्छा लगता है।
और शेयर कर देना अपने फ्रेंड लोगों के साथ, ठीक है। एंड सब्सक्राइब अगर अभी तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। एंड कल जो फ्री क्लास है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म में वो ज़रूर ज्वाइन करना, ठीक है। कल है इवनिंग 7 PM पे, ठीक है। इवनिंग 7 PM पे ज्वाइन करना। ज्वाइन करने के लिए कोड है अनुकंपा, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, ठीक है। थैंक यू।